वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरओ के लिए आप ये समझिए कि पॉलिटी को कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम जो है देते हैं। ठीक है, मतलब पूरा टाइम वो पॉलिटी ही पढ़ते हैं। अब देखिए, क्या यूपी पीएससी का आरओ के लिए इतना टाइम देना सही है पॉलिटी को? मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेशली आरओ की बात कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस में तो भैया पॉलिटी का आपका काफी ज्यादा वेटेज है। तो देखो, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आरओ में जो यूपी पीएससी का आरओ है उसमें पिछले सालों में पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए। देखो, अगर हम लोग 2023 की बात करें, फिर 2021 था, फिर आपका 2020 में हुआ था पेपर जो री एग्जाम था। यहाँ पे पॉलिटी के मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं तीनों आपके साल में, वो 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन है। बाकी 1-2 क्वेश्चन वो तो करंट अफेयर का था। कुछ लोग कभी वो पॉलिटी में जोड़ देते, कभी करंट अफेयर में जुड़ जाता है। तो पॉलिटी की अगर सिर्फ बात करें, 2023 वाला वो पेपर है जो 11 फरवरी को 2024 को हुआ था, जो कैंसिल हो गया। तो 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ आ रहे हैं। अब आप ये समझो, ये 8 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं। अब 140 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन के लिए क्या 2 महीना देना, आप खुद सोचो क्या फायदेमंद है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी तक का जो आरओ का पैटर्न रहा है उसमें पॉलिटी में आपको ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डेप्थ पे जाने की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ जो फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो आपको पता होना चाहिए। सीधी बात अगर मैं आपसे करूं, अगर आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हो आरओ के लिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको इस पे समय देना है ना, वो आपको देना है सिर्फ 15 दिन। ठीक है, 15 दिन से ज्यादा समय देना नहीं, मैक्सिमम बताया 10 दिन में भी आप ये कर सकते हो। क्या करना है? सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, वो पढ़ने की जरूरत है। सारे टॉपिक्स नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से? देखो, सबसे पहले जैसे जो पॉलिटी में हमारे पार्ट्स हैं, जो हमारे भाग हो गए, ठीक है, और जो आपके शेड्यूल हो गए, जो आपकी अनुसूची है। आप ये समझो, पार्ट्स और शेड्यूल से ही आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ये समझो, 8 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन यहीं से बन जा रहे हैं, जो आपके पार्ट्स हो गए, जो आपकी शेड्यूल अनुसूची हो गई, तो ये काफी बढ़िया चीज है। पता होना चाहिए ना कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में जो आपका प्रियम्बल टॉपिक है, प्रस्तावना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपका फंडामेंटल राइट हो गया। कौन कौन सा? पार्ट्स और शेड्यूल, ये अच्छे से पढ़ना है। जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो। फिर आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके बाद में अच्छा देखो, फंडामेंटल राइट जो है आपका, और आपका डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सबको एक साथ लेके चलो। कैसे पढ़ना है? जो इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है, जो आर्टिकल दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट है, कौन से आप ये समझिए कौन सा केस हुआ, कौन से आर्टिकल के तहत कौन सा डीपीएसपी आ रहा है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि इनको बाद में जोड़ा गया था। सीधे सीधे ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? फिर देखो, है आपका संसद वाला टॉपिक, जो आपका पार्लियामेंट हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। प्राइम मिनिस्टर कर लेना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कर लेना, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कर लेना, ये इस चैनल पे करवाया भी हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये करिए। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, पंचायती राज। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। तो देखो, जितना टॉपिक मैंने आपको बताया उतना आप समझो कि 10-15 दिन में आराम से आप कर सकते हो। जो पार्ट्स हो गए, शेड्यूल, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फिर ये इसको फंडामेंटल राइट, फिर आपका डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, जो मौलिक कर्तव्य, इनको एक ही पार्ट में रखना। पंचायती राज, संसद, पार्लियामेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट भी कर लेना। ठीक है, गवर्नर, और पूरा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना आपने पढ़ा। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद में देखिए, एससीएस की हमारी जो लिस्टिंग है ना पॉलिटी की जो हमारी लिस्टिंग है, अगर आप उतना भी कर लोगे ना, पॉलिटी की लिस्टिंग आप सिर्फ उतना पढ़ लीजिए। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जरूरी चीजें हैं, जो समय पे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, वो सब आपको नोट्स फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, नोट्स फॉर्म में, और फैक्ट चीजें हैं, ठीक है, फैक्चुअल चीजें जो यूपीपीएससी डिमांड करता है, फैक्चुअल आता है। तो पॉलिटी की वो लिस्टिंग पढ़िए। उसके बाद में एससीएस का जितनी भी पॉलिटी की आरओ की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है वो लगा लो। और आप समझो, तो हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज आपको करवाते हैं पॉलिटी की। सिर्फ इतना लगा लीजिए। क्या क्या करना है? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए, फिर लिस्टिंग पढ़ लो। ठीक है, लिस्टिंग अच्छे से मतलब याद कर लेना, चबा डालना। फिर टेस्ट सीरीज और जो टॉप 500 एमसीक्यू है, सिर्फ आपने इतना कर लिया ना, पॉलिटी के 7-8 क्वेश्चन पूरे आप सही करके आओगे। उसके बाहर कुछ भी आपका गलत नहीं होगा। तो जो 1-2 महीना दे रहे हो, वो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके जो टाइम बचे, उसमें आप लोग रीजनिंग को दो, करंट अफेयर्स को दे दो, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को दे दो, हिस्ट्री को दे दो। तो इन सबको जो है ज्यादा जरूरत है टाइम देने की, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन ज्यादा निकल के आते हैं। और साइंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से आप लोग पढ़िए। बाकी आरओ की कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और पेड कोर्स भी चल रहा है,
तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। कोई आपका और डाउट हो किसी और सब्जेक्ट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में भी पूछिएगा जरूर।